हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारी संकट चतुर्थी के बारे में कि इस व्रत का मान्यता क्या है, इसका हमें उपवास कैसे करना है, इसकी पूजा विधि क्या होने वाली है और इसकी पूजा की तिथि क्या रहने वाली है। क्योंकि अक्सर लोगों को तिथि को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, तारीख को लेकर कि हमें इस उपवास को कब करना है। ऐसा बहुत सारे उपासकों के साथ होता है, तो इस बार संकट चतुर्थी के साथ भी कुछ ऐसा ही कन्फ्यूजन लोगों को हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे इस व्रत की मान्यता क्या है और हम ये व्रत करते क्यों हैं। देखिए दोस्तों, ये व्रत जो है हम माता पार्वती के और शिव जी के लाडले यानी कि हमारे प्रथम में पूजनीय श्री गणेश जी के उपलक्ष्य में करते हैं। हमारे सिद्धि विनायक महाराज जो हैं, हमारी गणेश चतुर्थी इस दिन उनके लिए ये दिन खास होता है। वैसे तो गणेश चतुर्थी यानी कि चतुर्थी जो होती है गणेश चतुर्थी आपके महीने में 2 बार पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। तो ये जो गणेश चतुर्थी है ये अघन माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्थ दिन को हम संकट चतुर्थी मनाते हैं। अब इस व्रत की मान्यता हो गई है। इस व्रत की मान्यता कि करने की क्या रहती है कि इस व्रत को करने से ऐसा माना जाता है कि आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं, आपके घर में खुशियां हमेशा के लिए आ जाती हैं। और ख़ास करके इस व्रत को स्त्रियां करती हैं अपने संतान की लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। खास करके स्त्रियां संकट चतुर्थी के दिन सारे नियम का विधि के साथ इस व्रत को पूरा करती हैं। इस व्रत की दोस्तों उपवास थोड़ा सा हमारा कठिन रहता है, क्योंकि कहा जाता है इस व्रत को आप निर्जल करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप फलाहार रहकर भी कर सकते हैं। हाँ, परंतु आपको इस दिन अगर आप भोजन का प्रयोग ना करें, भोजन अपने आप में मत लें, चाहे हो सके तो आप नमक का भी उपयोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना था आपके ऊपर है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप श्रद्धा के साथ सिर्फ पूजा भी कर सकते हैं भगवान श्री गणेश जी की। इसके बाद दोस्तों हम इसकी पूजा विधि की बात कर लेते हैं कि इस पूजा विधि हमारी क्या रहती है। अगर संकट चतुर्थी के दिन, संकट चतुर्थी के दिन आपको सुबह स्नान करना होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए, इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनिए, हो सके तो आप लाल पीले कपड़े पहने। पूजा में नीले और काले कपड़ों से परहेज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको सुबह उठ करके भगवान शिव जी का भी ध्यान करें, अपनी श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनका नाम लेते हुए आप पूजा के लिए शुरुआत कीजिए। उनका पटिया जमाइए। अगर आप चाहें तो आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे आपके सिद्धि विनायक आपने विराजमान कर रखे। नहीं तो आप कहीं भी उनकी चौकी लगा के अलग से भी पूजा कर सकते हैं। परंतु आप एक बात का ध्यान रखें कि आप जहाँ पूजा कर रहे हैं, आपका पूजा करते समय आपका मुख पूरब की या उत्तर की ओर होना चाहिए, दक्षिण पश्चिम की तरफ आपका मुँह ना हो पूजा के समय पे। इसके बाद आप हमारे सिद्धि विनायक को विराजमान करिए, यथोविधि उनका कलश स्थापित करिए, उनको दीपक लगाइए, उनको भोग में आपको लड्डू चढ़ाइए उनको, क्योंकि हमारे श्री गणेश जी को लड्डू बहुत ही प्रिय हैं। अगर आपके पास लड्डू नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप कुछ मीठा भी चढ़ा सकते हैं अपनी श्रद्धा के साथ। भगवान श्री गणेश वो भी आपका जो है प्रसाद, आपका भोग आपका जो है अर्पण करें उनको। इसके बाद आपको पूजा में दुर्वा का उपयोग आपको जरूर करना है। दुर्वा आपको भगवान यानी कि हमारे श्री गणेश जी को अर्पित जरूर करनी है। इस दिन दुर्वा का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। इसके बाद आपको दोस्तों आपकी पूजा हो जाती है। आप सुबह भी कर सकते हैं या फिर आप शाम को चंद्रोदय के समय भी कर सकते हैं। ये व्रत की हमारी हो जाती है सुबह की विधि। परंतु इस व्रत को जो है हम पूरा करते हैं, इसका जो है पूरा पारण होता है हमारा शाम को, यानी कि चंद्रोदय को अग्र देकर के इस व्रत को पूरा किया जाता है। तो चंद्रोदय की इस बार हो रहा है हमारे, क्योंकि इस बार हमारी नवंबर में जो है हमारी संकट चतुर्थी जो है 18 नवंबर शाम को शुरुआत हो रही है और 19 नवंबर शाम को ये ख़त्म हो रही है। तो इसलिए ये व्रत आपको 18 नवंबर को ही करना है। सुबह सूर्योदय के साथ आप अपना व्रत उपवास शुरू करें और शाम को आप ख़त्म करें। चंद्रोदय को अग्र देकर आप अपना व्रत भी खोल सकते हैं, अन्यथा आप परसों भी आप व्रत रख सकते हैं। 19 नवंबर को भी आप व्रत रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें तो। 2 दिन का हो सकता है आपका व्रत भी कभी पड़ जाएगी, अन्यथा आपके ऊपर है। अगर आप एक दिन रखते हैं तो कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है। इसके बाद आपका व्रत हो जाता है पूरा। आप जो ने तो इस प्रकार आपने जो भगवान हमारे गणेश जी को जो मोदक लड्डू जो चढ़ाए होते हैं भोग में, वो आप सारे प्रसाद में अपने आपस में घर में बांट लें और भगवान श्री गणेश जी से आप प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, हमारे घर के सारे संकटों को दूर कर दीजिए और हर साल इसी हंसी खुशी के साथ
आप हमारे घर में आएँ ताकि हम आपकी इसी श्रद्धा के साथ आपकी पूजा कर सकें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो आई है